जय। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वैष्णवों के परम धन, वैष्णवों की परम संपत्ति को बढ़ाने वाले पवित्र पुनीत कार्तिक मास की। आप सोच रहे होंगे कि कार्तिक मास तो अब समाप्ति की ओर है, पूर्णता की ओर है, महाराज अब क्या बताएंगे। देखिए, इस संसार में कलयुग में भागदौड़ इतनी लग गई है कि व्यक्तियों को, मनुष्यों को, मानवों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। और एक महीने जैसा व्रत संकल्प लेना, हालांकि अभी भी हैं, पृथ्वी वीरों से भिन्न नहीं होती, फिर भी हम लोग शॉर्टकट मारते हैं ना। तो कार्तिक मास में भी शॉर्टकट मींस पूरे महीने का लाभ हमको मिल जाए कार्तिक मास का, वो हम क्या कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों की चर्चा, 5 दिनों का व्रत, 5 दिनों का नियम, 5 दिनों का संयम पूरे कार्तिक मास का पुण्य और लाभ आपको प्रदान कर देगा। और कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन की अशांति को, क्लेश को समाप्त कर देंगे। तो ये जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन है, ये पितामह भीष्म को समर्पित ये 5 दिन है। क्योंकि जब धर्मराज के मन में संशय जागृत हुआ था युद्ध के बाद, उस समय पितामह भीष्म के पास धर्मराज गए थे और पितामह भीष्म ने धर्मराज को उपदेश किया था। और उस उपदेश में यही कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 दिनों को पितामह भीष्म को समर्पित किया है। तो जो पूरे कार्तिक मास में व्रत नहीं रख पाते हैं, नियम नहीं पालन कर पाते हैं, या सुबह अर्ली उठकर स्नान नहीं कर पाते हैं, अगर अंतिम 5 दिनों में वो ये कार्य कर ले तो उन्हें पूरे महीने का लाभ मिलेगा। और अंतिम दिन कौन से हैं? देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी समझ रहे? आज भगवान अपनी नारायण जो है शयन शैया का त्याग करेंगे और फिर से सृष्टि को संभालेंगे। आज पुनीत पावन दिन है। तो उस दिन से देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होगा और पूर्णिमा तक ये व्रत चलेगा। तो इसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो 4 से 5 के बीच में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद में 4-5 में, वैसे तो 3:30 बजे होना चाहिए, पर 4-5 बजे के बीच तक कर ले, वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। इसमें स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद में फिर तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करें, शालिग्राम का पूजन करें। शालिग्राम भगवान का पूजन करने के बाद उन पर तुलसी दल चढ़ाएं। देव उठनी एकादशी के दिन हो सके तो तुलसी शालिग्राम विवाह करें, उनका पूजन करें। प्रत्येक दिन तुलसी जी को दीपदान करें, शालिग्राम के आगे दीपदान करें। और एक और विशेष बात, शालिग्राम का पूजन करने के बाद में इन 5 दिनों में हो सके तो व्रत करें। व्रत संभव ना हो तो एक समय भी भोजन करके अगर आप रहेंगे तो इसे भी व्रत की संज्ञा कहा जाएगा। जो शुद्ध साकार भोजन एक समय करता है, जैसे पूरे दिन व्रत रहे, शाम को भोजन कर लिया, तो इसे भी व्रत ही माना जाएगा 5 दिन का। तो आप ऐसे भी व्रत कर सकते हैं। और एक ब्राह्मण को नित्य भोजन करावें। अगर एक दिन 5 दिन ऐसा हम लोग लगातार करने में असमर्थ हो तो पूर्णिमा के दिन हम 5 ब्राह्मण भी जिमा सकते हैं। गौ को चारा नित्य खिलाना है इन 5 दिनों में। और जिनके पास गौ न हो वो प्रिया कांजू की गौशाला में सेवा पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक दिन एक गौ के चारे के बराबर पृथ्वी पर शयन करें। तुलसी और आंवला और बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करें। वहीं पूजा करके उनको दीपदान भी वहां पर अवश्य करना चाहिए। देसी गाय के घी से ही तुलसी मां के आगे दीपक दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर आप किसी नदी के तट पे हैं, गंगा के तट पे हैं, जमुना के तट पे हैं, सागर के तट पे हैं, तो दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन का दीपदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। समस्त पापों को काट देने वाला होता है, जीवन में अंधकार को मिटा देने वाला होता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय वेद सूत्र है।
अब सुनिए, पांचों के पांचों दिन दीपदान करना चाहिए और बढ़ती हुई संख्या में करना चाहिए। उपाय सुन लीजिए। क्या? एकादशी के दिन 11 दीपदान करने चाहिए, द्वादशी के दिन 12 दीपदान संध्याकालीन समय में करने चाहिए, त्रयोदशी के दिन 13 दीपदान संध्याकालीन समय में करने चाहिए, चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान करने चाहिए और पूर्णिमा के दिन 15 दीपदान करने चाहिए। इसके बाद आपकी श्रद्धा है 21 दीपदान करें, 51 करें, 108 करें, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन ये क्रम वाइज ऐसे आपको दीपदान करने चाहिए। और इन 5 दिनों में, जैसे हमारे यहां कहते हैं माताओं को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर दर्शन तो कर सकती हैं। दर्शन मात्र से अनेक वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक एवरी डे सबको शालिग्राम का दर्शन करना चाहिए, तुलसी का दर्शन करना चाहिए। निवेदन आप सबसे, जो पुरुष लोग हैं जिनके घर में शालिग्राम भगवान हैं, उनको नित्य प्रयास ये करना चाहिए। जैसे एकादशी, द्वादशी, कई दिनों में हम लोग, जैसे रविवार को हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो पहले ही तुलसी ले लें, निकाल के रख लें और उस तुलसी को निकाल कर प्रयास ये करें कि एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन, वैसे तो हर दिन, लेकिन एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन कम से कम 108 तुलसी दल अवश्य भगवान को अर्पण होने चाहिए। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा ये फल देने वाला है। जो लोग शालिग्राम का दर्शन मात्र कर लेते हैं इन 5 दिनों में, वो लोग मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, मीन्स भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। अब बताइए कितनी बात, कितनी करुणा करके भगवान ने हमको मानव जीवन देके कार्तिक के 5 दिन दिए हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप भी इसका संकल्प लें और अपने परिवारिक जनों को भी इसका संकल्प दिलाएं। सबकी मुक्ति हो, ऐसी सुंदर भावना से इन 5 दिनों का जीवन में पालन करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी इसलिए कर दें कि जितने सनातनी इस बात को समझेंगे उतने ही सनातनी भगवान के धाम जा सकेंगे। और इस बात की चिंता मत करना कि भगवान के धाम में भीड़ बहुत हो जाएगी। भगवान का धाम पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है, ये कुछ नहीं है। ये जो भारत है ना, ये टुमकी सा है भगवान के धाम के आगे। तो वहां हम लोग सब सेटल हो सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। माताएं, कई लोग कहती हैं कि हम लोग शालिग्राम का स्पर्श नहीं कर सकते। पुरुषों को शालिग्राम का स्नान, पूजन पाठ, तुलसी दल अर्पण करने से जो फल मिलता है, माताओं को दर्शन मात्र से ही वो फल मिल जाता है। दर्शन करिए, शालिग्राम के हाथ जोड़िए और पुरुष जो घर में हो उन सबसे शालिग्राम की पूजा करवाइए। राधे राधे।